हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यूपी टेट पेपर 2 जुलाई 2026 को पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 80 है, तो x का मान याद कीजिए। देखिए इसके लगाने के दो तरीके हैं। पहला तो है आप x के मान को x का मान जो विकल्प दिया है इनमें से कोई पुट कीजिए और 80 के बराबर आ जाता है तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा यह है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर से अगर 2 की पावर x कॉमन करेंगे, 2 की पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। जब यहाँ से हम लोग यहाँ पर 2 की पावर x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 की पावर x बराबर में, इधर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 का नम 5 5 6 जा 30। अब यहाँ पर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जब आधार समान होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर x बराबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार, यह हमारे पास घन दिया है। ठीक है, घनाकार टैंक ऊपर से खुला है। टैंक के अंदरूनी सतहों को 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है। कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये घनाकार टैंक है और ऊपर से खुला है, यानी कि हमें सिर्फ 5 ही सतहों को पेंट करना है। हम जानते हैं जो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 6 भुजा स्क्वायर होता है, परंतु ऊपर से खुला है तो 5 भुजा स्क्वायर हो जाएगा और भुजा हमारे पास 10 दिया है तो 100 हो जाएगा। यानी कि जो यह घन दिया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। और कहा है कि 1 वर्ग मीटर के लिए 5 रुपये देना है, तो हमें 500 वर्ग मीटर को पेंट करने के लिए 5 से गुणा कर देना पड़ेगा, यानी टोटल प्राइस हो जाएगा। तो 25 है, इसमें 5 से गुणा कर दें 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग मीटर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस मान के लिए के समीकरण के मूल समान होंगे। देखिए यह द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मूल समान के लिए विविक्तर यानी जिसे डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होना चाहिए, जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 20 क्या इसमें है, माइनस के प्लस 3 का वर्ग, तो के प्लस 3 का वर्ग और आगे में माइनस दिया है। ठीक है, तो इस पूरे का हमें वर्ग करना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस ए बराबर में 0 होना चाहिए। 4ac यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ के प्लस 2 है, तो के प्लस 2 में 4 से गुणा कर देंगे तो यह 4 के प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा। देखिए इसके बाद इसका जब वर्ग करेंगे तो यह वर्ग माइनस प्लस हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो यह के स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो यह 6k हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा माइनस 4k माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 0। तो यहाँ पर 6k माइनस 4k माइनस प्लस 2k हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर प्लस 2k और 9 माइनस 8 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह जो k प्लस 1 का वर्ग आ गया, k प्लस 1 का यह वर्ग आ गया। ठीक, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab
बराबर में 0। तो यहाँ से के का मान क्या आ गया, के बराबर आ जाए के प्लस 1 बराबर में 0। तो के को जब राइट में भेज देंगे दोनों पक्ष वर्गमूल लेने पर यह आ जाएगा। तो राइट में भेजेंगे इससे तो के बराबर -1, यानी के क्या है, के लेस देन 0 है, यानी कि 0 से छोटा है। यह तो ग्रेटर देन दिया है, के कहाँ है, यह ऑप्शन कुछ मिस्टेक दिखाई दे रहा है। यहाँ के लेस देन 0 बट बी आर, ये मिस्टेक है। तो यहाँ पर के भिन्न मूल सॉरी यहाँ ये 93 ऑप्शन है। तो 93 का है कि बी बराबर -1 आया है, के बराबर -1, यानी कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो सिर्फ यही ध्यान देना है, अगर मूल समान है तो उसका विविक्तर 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा 94 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी बिंदु पर बनाया गया कोण यह समकोण होता है। एक थ्योरम होता है कि किसी वृत्त द्वारा, वृत्त का व्यास है, अगर उसके परिधि पर कोण बनाएंगे तो वह समकोण हो जाएगा यह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। हमारे पास 95 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा के मान याद करें कि x² - 2 के +1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर +1 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक हो। अगर मूल वास्तविक हो, भिन्न वास्तविक मूल हो, तो इसके लिए क्या होता है, मूल वास्तविक रहा था जो हमारा डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, यह ग्रेटर देन 0 होता है। तो बी स्क्वायर कर देंगे तो इसका वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा बताइए, 4 ए का वर्ग 4 की स्क्वायर प्लस बी का वर्ग प्लस 4 प्लस 2ab कर देंगे तो यह 4 के हो जाएगा। ठीक है, उसका वर्ग करने पर, और -4 AC होता है, -4 AC, तो क्या हो जाएगा यह सी क्या के +1 है, तो यह के स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए माइनस माइनस से कट गया, यह जो है प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ जाएंगे आपस में 8 हो जाएगा, और यानी कि 4 के बराबर में हो जाएगा -8। इससे जब राइट में भेजेंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो गया के बराबर -2। तो के जो है लेस देन 0 है। ये जो ऑप्शन दिया है यह ऑप्शन में गलत लग रहा है, यहाँ बी आर क्या है यह नहीं बताया गया है, तो साबित है नहीं, इसलिए कोई नहीं मार सकते इसमें से, सी वाला सही है। यहाँ के कमांड -2 आ रहा है। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मिस्टेक भी हो सकता है, हालांकि मैं पूर्णतः प्रयास किया हूँ कि मिस्टेक ना हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई 35 मीटर है, लंबाई 35 मीटर हमें दिया है, लंबाई 35 मीटर है, और दोनों विपरीत कोणों जोड़ने पर विकर्ण 37 मीटर है। तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आयताकार है तो आयत का जो विकर्ण होता है यह विकर्ण आयत का आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये विकर्ण बराबर, ये विकर्ण हमें दिया है 37 है और इसका लंबाई 35 है। तो हमें यह जो चौड़ाई ज्ञात करना है, तो सिंपली यहाँ पर जो है पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग हो जाएगा, यानी कि हमारा आधार हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा बताइए, 37 माइनस 35 वर्ग करेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी सूत्र लगा दीजिए। तो यह घटाएंगे तो ए माइनस बी 2 आ जाएगा, ए प्लस बी हमारे पास 35 दूना 70 2 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 2 74 हो गया। ठीक, तो कहीं मैंने गलती तो नहीं किया है। एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई 35 मीटर है। दोनों विपरीत कोनों को जोड़ने वाले विकर्ण 37 मीटर है। भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 37 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी कर दिया, तो ए माइनस बी तो 2 आ गया, ए प्लस बी हमारे पास 72 द्वारा है, 35 दूना 70 2 72, और 2 से गुणा करना है, 2 जोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया। तो 72 दूना होता है दोस्तों 144। ठीक है, तो 144 जब हम वर्गमूल याद करेंगे तो 144 यहाँ ऊपर से वर्गमूल आ रहा है, तो यह 12 के बराबर आ गया। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 97 क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 97 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 याद करें। देखिए हमारे पास x प्लस 1/x बराबर a दिया है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर होता है a की पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a। अब जब ए के स्थान पर 7 पुट करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर डी वाला। हमारा डी वाला राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15,127। ठीक, तो 15,127 आ जाएगा। इस सूत्र के द्वारा लगाइएगा ए की पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a, एक स्थान पर 7 रखेंगे तो ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए फिर 10% घटाया जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो किसी संख्या को पहले 60% बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है, तो कुल प्रतिशत में परिवर्तन तो क्या होता है, यहाँ सक्सेसिव परिवर्तन लगा सकते हैं कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्रतिशत प्लस y प्रतिशत प्लस y बटे में 100%। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस चिन्ह लेंगे, अगर घट रहा है तो माइनस चिन्ह लेंगे। तो 60% बढ़ाया गया यानी कि यह 60% हो गया, फिर इसके बाद माइनस आ जाएगा क्योंकि घटाया जा रहा है। ठीक है, फिर -10% आ जाएगा, और प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। ठीक, तो -xy है तो यह 600 बटे में 100 करेंगे तो यह 6% हो जाएगा। तो 10% माइनस 6% माइनस 16% हो जाएगा, और 60 में से 16% घटा देंगे तो यह 44% आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दिया है 99 क्वेश्चन की 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है, एक हटाने पर औसत 24 हो जाता है, तो हटाए गए
हटाया गया मान ज्ञात करें। देखिए 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है, तो 10 प्रेक्षणों का योगफल क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो 250 हो जाएगा। एक हटा गया तो 9 प्रेक्षण बचा, तो औसत 24 हो गया, तो 9 प्रेक्षणों का योगफल हो जाएगा 9 गुणे 24, तो 9 गुणे 24, तो 9 को गुणा 24 में कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह 250 है। 250 में हटा दीजिए, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 3 21 यानी कि 210। ये माइनस चिन्ह है, ठीक है। 250 में से 216 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 36 नहीं 34 बचेगा, ठीक है। 34 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी वाला सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ तक 99 तक क्वेश्चन हमको समझ में आया होगा। देखिए हमारा पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाएं बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं जो A और B पर स्पर्श करती हैं। यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर है तो PB का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें PB का मान पूछा है, यह 12 सेंटीमीटर। हम एक प्रमेय जानते हैं कि बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। अगर यह जो है 12 सेंटीमीटर है तो यह भी हमारा पास 12 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। तो ये सवाल क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अब आगे बढ़ते हैं। हमें दिया गया है कि इसका मान याद करना है, ठीक। ये देखिए बटे में है, ठीक, गुणा में नहीं करना है, ठीक। यह बटे में है, तो √5 + √4, √5 - √4 का प्रमेयीकरण के द्वारा आप इसे आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए √5 है प्लस √4 है, √24 है। इसमें क्या करिए, ऊपर नीचे जो इसका हर है प्रमेयीकरण कीजिए, ठीक है। तो प्रमेयीकरण करेंगे तो 5 + √24 हो जाएगा, और बटे में जो बचेगा यह बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह बटे में है, और 5 + √24 में गुणा किया है नीचे में, तो ये एक क्वेश्चन A + B, एक क्वेश्चन A - B हो जाएगा, यानी कि 25 - 24 हो जाएगा। हर तो 1 आ जाएगा, और देखिए इसका भी वर्गमूल है यहाँ पर देखिए। तो देखिए ये जो है क्या बन गया, A+, यहाँ पर हमारे पास ये बन गया है, यह √5 नहीं है जी, यह √5 नहीं है, यह 5 + √24 है, ठीक है। ये देखिए दोनों ब्रैकेट आपस में समान हो गए हैं, ठीक है। जब दोनों ब्रैकेट आपस में समान हैं तो ये कर्ली हट जाएगा, ठीक है। कर्ली हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा 5 + √24, और 5 + √24 को लिख सकते हैं, इसमें 4 बाहर कर देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 5 √6 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक। ये भी समझ में आया होगा, या आपको नहीं आया है तो बता सकते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 1440 है तथा उसका मात्रक समापवर्तक 18 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसे 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF, ठीक है, आप पढ़े हैं, तो वही HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना में दिया है, 1440 दिया है, और महत्तम समापवर्तक 18 दिया है, HCF 18, तो इसे भेजेंगे तो यह डिवाइड में आ जाएगा, 18 बराबर में LCM आ जाएगा।
तो भाग कर लीजिए, इसे 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 720 आ जाएगा। फिर इसके बाद 9 से काटे 9 8 72 यानी कि 80 आ गया। ठीक है, 80 बी वाला ऑप्शन सही है। तो देखिए ये काफ़ी थोड़ा हमारे पास जो दिया गया है 103 वाला क्वेश्चन कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात है। हमें दिया है 26:25 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया है। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, ब्याज की दर R बराबर होता है ब्याजों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अनुपात का अंतर। तो यह 26 - 25 हो जाएगा। ठीक है, ब्याजों का अंतर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटे में साधारण ब्याज SI गुणे में 200। ठीक है, यह सूत्र होता है, याद रखिएगा कि ब्याजों का अंतर बटे में साधारण ब्याज गुणे 200। तो यह 1 आ जाएगा ऊपर। नीचे साधारण ब्याज का अनुपात हमें दिया है कितना 25, 1/25 1/25 गुणे 200। तो 25 होता है 200। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ब्याज की दर बराबर 8%, यानी कि यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में आएगा दर। आया समझ में कैसे लगा? तो इस तो याद रखना है कि ब्याज की दर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अनुपात का अंतर गुणे 200 बटे में साधारण ब्याज। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु A 0,0 B 4,0 C 4,3 द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार है। तो बता रहा है कौन सा त्रिभुज है। सबसे आसान तरीका यही है कि इन बिंदुओं को आप निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्टेशियन तल में डिनोट करके बना सकते हैं कौन सा त्रिभुज बन रहा है, या फिर भुजाएं कर सकते हैं। अगर भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर भुजाएं एक और समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आसानी है। तो देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना है ABC 3 बिंदुओं से। मान लेते हैं कि यह A है, यह B है, यह C है और A बिंदु 0,0 है और C बिंदु है 4,3 और C बिंदु है 4,0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 - x1 का वर्ग। हम यहाँ पर पहले A भी ज्ञात कर लेते हैं। x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अगर इसे हम x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं, इसे x2 मानते हैं, इसे y2 मानते हैं, तो हमारे पास AB बराबर में आ जाएगा x2 - x1। तो x2 4 है, x1 0 है, तो का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 - y1 को 0 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्ग ये AB बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार से BC ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर 0 का वर्ग हो जाएगा, BC बराबर आ जाएगा y2 - y1 का वर्ग। इसे y1 मानिए, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मानिए। तो सबसे पहले x2 - x1 कीजिए तो 4 - 4 0 का वर्ग हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 3 है तो 3 - 0 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि बराबर में 3 आ गया। अब इसी प्रकार से AC याद कर लीजिए। AC बराबर में AC 4,3 है, AC 4,3, A 0,0 है, तो सिंपली 4 का वर्ग और 3 का वर्ग हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग 5 हो जाएगा, यानी कि हम जानते हैं 3, 4, 5 क्या है,
एक समबाहु त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं और तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये विषमबाहु होगा, विषमबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है समकोण विषमबाहु त्रिभुज, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास 105वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होंगी। यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो, जैसे देखिए दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, यह कोण जो है इसके कोण के बराबर हो जाता है। तो यह जरूरी है कि ये दोनों रेखाएं जो है समांतर हो, ठीक है। यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी, ठीक है। ये दोनों रेखाएं को समांतर होनी चाहिए, तभी आंतरिक एकांतर कोण बराबर होंगे। देखिए इसके बाद हमारे पास 116वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि a की पावर 2 की पावर x प्लस 1 बराबर a की पावर 11 है तो a ग्रेटर देन 0 है, तो a इक्वल टू नॉट 1 है, तो x का मान याद कीजिए। देखिए अब जानते हैं कि जब हर बराबर होता है तो घातें भी बराबर हो जाती है, जब आधार बराबर होता है तो घातें बराबर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर में 11, तो लीनियर इक्वेशन बन गया। तो 2x बराबर 10 हो जाएगा और x बराबर यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर याद कीजिए, तो आसान है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया, हमें कहा गया है कि a प्लस 1/a बराबर 4 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर याद कीजिए। क्या करेंगे, a प्लस b के वर्ग में से 2 घटा देंगे, यानी कि a प्लस b बराबर 4 दिया, 4 का और 16 हो जाएगा, 16 में से 2 हटा देंगे तो 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा। हम जानते हैं ना कि a प्लस b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। तो a प्लस b का मान हमें दिया है, ठीक। सॉरी, हमें पूछा था सही, हमें a प्लस b का मान दिया है, यानी इसका मान, हमें इसका मान पूछा है, तो इसको जो है लेफ्ट में भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और a प्लस 1/a है तो आपस कट के 1 आ जाएंगे, तो सिर्फ 2 ही बचेगा, 2 हटा देंगे, 16 में से 14 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें 109वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x एक परिमेय संख्या है जिसमें x स्क्वायर एक पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा अवश्य सत्य होगा, ठीक है। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसमें x स्क्वायर पूर्णांक है, x एक परिमेय संख्या है और x स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो x स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा। तो निम्न से कौन सा अवश्य सत्य होगा, x सदैव एक पूर्णांक संख्या है, x अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का वर्ग पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, x सदैव पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या का वर्ग भी पूर्णांक होता है, ठीक है।
गैर पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो 1 है, 2 है, 3 है, ये भी परिमेय संख्या है। इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, परंतु यह गैर पूर्णांक हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। हमारे हिसाब से सी सही है। तो 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज में यदि कोण ए बराबर 70 डिग्री है, थोड़ा दूसरा दिख रहा है, ये 70 डिग्री 80 डिग्री, कोण बी बराबर, तो कोण डी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के ऊपर 180 होता है। अगर बी हमारे पास 80 दिया है तो डी 100 डिग्री हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन दिया गया है यदि पी ए बराबर 3 है और पी बी बराबर 12 है तो पी टी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पी टी का वर्ग बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो पी टी का वर्ग होता है पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी, तो 12×36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि पी टी का वर्ग बराबर हो जाएगा इस पूरे का वर्ग पी ए यानी कि यहाँ तक का और यहाँ तक का गुणनफल हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक है, इसी सूत्र पर लगाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, बी वाला सही है। हमारा 12वां क्वेश्चन दिया गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक पदी बन जाता है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। तो एक पदी बन जाता है तो हमें यहाँ पर देखिए +2 और -2 आपस में कट जाएगा और यहाँ पर चर की घातें को भी समान चर वाली घातों को भी जोड़ा घटाया जा सकता है, यानी कि सजाती पदों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए -3 है तो अगर एक स्थान पर हम +3 रख देते हैं यानी 3, तो यह कटकर हमारे पास 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा जो कि एक पद है, इसलिए हमारे पास एक का मान 3 हो जाएगा। देखिए हमारे पास दिया गया है 113वां क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या का 70/20 है, यह दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या का 70/20 है, माना पहली संख्या बराबर है दूसरी संख्या के 70/20 के, यानी कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा 70/20, यानी कि पहली संख्या 17 है दूसरी संख्या 20 है। तो पूछा हुआ दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, यहाँ दूसरी संख्या का लगा है यानी दूसरी संख्या तुलना करना है। तो पहली संख्या होगा 17, दूसरी संख्या होगा 20, गुणे 100 कर लीजिए, यही पूछा है। तो क्या हो गया 20×25 100 और 17×25 85, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास 114वां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2πr कोष्ठक में h + r, तो क्या हो जाएगा 2πr, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर गुणे 7 गुणे ऊंचाई प्लस त्रिज्या बराबर 14 हो जाएगा गुणे 14, और 22 का पाई का मान होता है 22/7, तो 7 आपस में कट जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे में 14,
तो ये तो आपस में कट गया, तो 22 दूना 44, 44 गुणे 14 करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। ठीक है, और तो 2 ऑप्शन दिया है, हमें 44 गुणे 14 कर देना है तो कितना हो जाएगा, 16 एक 17 आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। यहाँ पर 7 4 11 की 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 618 आ जाएगा। कई बार गलतियाँ हुआ है क्या जी? 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 चार चौक को 16, 17, 44, 8 8 7 11, 4 1 5 1 कैरी 6, 618। तो एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। ठीक, तो 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ऊंचाई 10 त्रिज्या 7 17 होगा जी। क्यों गलतियाँ हुआ है यहाँ पर 17 हो जाएगा जी। 7 चौक 28, 28 2 30, इसमें 44 जोड़ेंगे तो 8 4 748 आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, थोड़ी मोड़ी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो इस गलतियों से आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो गलतियाँ करने से नहीं डरना चाहिए। देखिए, हमारे पास दिया गया है कि इस 15वां क्वेश्चन की मूल्यांकन करना है। रूट है 13 + 4 रूट 14। ठीक है, इसका वर्गमूल याद करना है। सबसे आसान तरीका यही है कि दिए गए ऑप्शन में से किसी का वर्ग कीजिए और वह जो है इसके बराबर आ जाए तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि दिया है 2ab, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है। या फिर इससे जो है 4 रूट 10 को 2ab में तोड़िए। ठीक है, 2 गुणे a, और AB का ऐसा करिए कि यह 13 के बराबर आ जाए, तो ये हो जाएगा 2√2 और B हो जाएगा √5। ठीक, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा B। नया है तो कमेंट करके बताइए, इससे हम डिटेल से समझा सकते हैं। देखिए, हमारे पास इसे 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x + y + z बराबर 0 है और x³ + y³ + z³ - 3xyz ज्ञात करें तो यह 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि डी वाला सही है। हमारे पास इस 17वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x और y परिमेय है तो xy अपरिमेय है, तो क्या सत्य है? देखिए, यदि xy परिमेय है तो उसका गुणनफल भी परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि यह संभव नहीं है, डी वाला सही है। परिमेय व्यंजक की घात होगी, परिमेय व्यंजक की घात होगी, मतलब सबसे अधिकतम बहुपद की घात को ही घात बोलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर x⁻3 y⁻2 का जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो अधिकतम घात कितना है, 6 है, यानी कि सी वाला सही है। हमें दिया गया है 119वां क्वेश्चन की x + y = 9 और x² + 1/y² = 65 है, तो xy ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि a + b का वर्ग होता है a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, यही होता है। तो a का वर्ग + b का वर्ग कितना दिया है, 65 दिया है, और xy यानी कि 81 आ जाएगा, 9 का वर्ग, तो माइनस कर लीजिए।
81 माइनस 65 करिए, इसे दाएं भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 2ab आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा 81 माइनस 65, तो घटा देंगे 81 माइनस 65, 11 में से 5 गया तो 6 आ गया और 7 में 16 जाएगा, बराबर 2ab। 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाता है 120वां क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो दिया गया है डेटा 10, 15 यक्स का माध्यिका 20 है, तो यक्स का मान याद कीजिए। तो आसान है, इसको जोड़ दीजिए। तो 10, 15, 25, 2 50, 30, 80। तो 80 प्लस यक्स माध्यिका बराबर क्या होता है, सॉरी माध्य नहीं माध्यिका पूछा, माध्यिका क्या है। पहले संख्या को आरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे, तो बीच वाली संख्या माध्यिका होता है। तो देखिए ये संख्या जो आरोही में लिखा गया है, अगर ये इसका मान 20 है तो ये आरोही में है, तो यह जो इसका जो माध्यिका हो जाएगा या इसका वह x का मान क्या हो जाएगा, वही माध्यिका के बराबर BC हो जाएगा। ठीक, इसलिए BC है, क्योंकि माध्यिका वह संख्या होती है जो आंकड़ों को आरोही आरोही क्रम में रखने पर बीच में आता है। तो बीच में x है, तो x का मान 20 हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैंने इसमें हल किया यूपी टेट 2 जुलाई 2026 में आए हुए मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का। बाय बाय।